Hello dear friends, today in this video we will discuss about the second chapter of class 9th related with chemistry. Is matter around us pure? क्या आपके आसपास में जो मैटर मिलता है वो प्योर स्टेट में है? मैटर सबसे पहले जैसे ही हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज मैटर, तो दैट वी हैव सीन इन चैप्टर नंबर 1. The matter is the substance which is having some mass and occupy some volume. जिसका कुछ मास हो, जिसका कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता हो, ऐसे सब्सटेंस को हम मैटर बोलते हैं. एंड वी हैव सीन कि एवरीथिंग विच इज अराउंड अस आर हैविंग सम मास एंड ऑक्यूपाइंग सम वॉल्यूम. तो जो भी सब्सटेंस अपने आसपास में दिखाई देता है वो मैटर है. और इसी मैटर की केमिकल कंपोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टीज की हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं. इफ वी क्लासीफाई द मैटर दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, ये हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज, 3 मेन टाइप्स. दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स कि आपके आसपास में जो सब्सटेंस है, आपके आसपास में जो मैटर है, वो 3 टाइप के बेसिकली हो सकते हैं. मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड और मे बी इन गैसियस स्टेट. दैट वी हैव सीन इन चैप्टर 1. बट इफ वी गो फॉर द केमिकल कंपोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टी, देन द मैटर मे बी क्लासिफाइड इनटू 2 categories, 2 main types, and they are pure substances and mixtures. Pure substances क्या होते हैं we will discuss. Pure substances are again classified into 2 types, that is one is element and second is compound. And if it is not pure, अब pure का meaning क्या होता है? Pure means the substance which is having only one type of component in it. जिसमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं, दैट विल बी कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. और जिसमें एक से ज्यादा टाइप के कंपोनेंट होंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज इम्प्योर. और इम्प्योर को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में वी विल से मिक्सचर. मीन्स आवर मैटर is classified into 2 category. One will be considered as pure and second will be called mixture. Pure का भी further classification है. This pure is again classified, mixture is again classified. So we will see the classification of pure and impure substances in higher classes. See, matter, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे सब्सटेंस की बात करें कि केमिकली सब्सटेंस मैटर प्योर है या इम्प्योर है या मिक्सचर है, तो उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है. सी, जस्ट वी हैव टू गिव अ क्वेश्चन, इज द कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म. ये यहाँ यूनिफॉर्म दिया है, इट शुड बी नॉन यूनिफॉर्म. मैटर कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसा कंपोजिशन नहीं है क्या थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट द कंपोनेंट. इफ इट इज सो, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता है तो इट विल बी कॉल्ड मिक्सचर. एंड इफ इट इज हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन, पूरे सब्सटेंस में एक जैसा कंपोजिशन हो, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्योर सब्सटेंस. एंड प्योर सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं, कैन इट बी केमिकली कंपोज्ड, क्या ये केमिकल से बना हुआ है, क्या इसमें कोई केमिकल है. इफ इट इज यस, then it will be called compound, and if it is no, that will be considered as an element. जैसे for an example, I am writing NaCl, sodium chloride. Sodium chloride is composed of 2 elements, one is sodium and second is chlorine. तो ये केमिकल से बना हुआ है, that's why it will be considered as compound. Otherwise, if I am taking single sodium, it is an element. Single chlorine, it is also an element. So element having one type of atoms, and if 2 different types of atoms combines to one another, they will be forming compound. But if we consider about the mixture, it is again of 2 types. Mixture is again of 2 types.
One will be called homogeneous mixture and second will be called heterogeneous mixture. Homogeneous mixture का मतलब क्या होता है? मिक्सचर है, एक से ज़्यादा चीज़ें उसमें मिक्स है एंड इट इज़ हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन. जैसे सोडियम क्लोराइड को मैं वाटर में डिजोल्व कर लूँ, दो कंपोनेंट हो गए, वन इज सोडियम क्लोराइड एंड सेकंड इज वाटर. इन दोनों को मिक्स किया है तो क्या अब ऐसा होगा कि ऊपर वाला पानी ज़्यादा सोडियम क्लोराइड होगा, नीचे वाले पानी में कम सोडियम क्लोराइड होगा? वेदर इट इज सो, थ्रू आउट द होल वाटर द concentration, the amount of sodium chloride will be same. That will be called uniform. तो यूनिफॉर्म मिक्सचर अगर होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन इफ इट इज देयर, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज होमोजेनियस मिक्सचर. और इसी होमोजेनियस मिक्सचर को वी विल से बाय अनदर नेम कॉल्ड सॉल्यूशन. दिस विल बी कॉल्ड सॉल्यूशन. एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, फॉर एन एग्जांपल, chalk if we dissolve in water, whether chalk will dissolve in water? दो कंपोनेंट है, देयर आर टू कंपोनेंट. ठीक है, सॉइल इन वाटर, टू कंपोनेंट्स आर देयर, सॉइल एंड वाटर. क्या ये यूनिफॉर्म मिक्स होते हैं? नहीं. इफ दैट डू नॉट मिक्स यूनिफॉर्मली इट विल बी कंसिडर्ड एज हेटेरोजेनस मिक्सचर. और हेटेरोजेनस मिक्सचर्स की अगर हम बात करें तो दिस इज अगेन ऑफ टू टाइप. One will be colloid and second will be suspension. About colloids and suspension we will discuss later in this chapter. So friends, this is about the classification. See, classification of matter in broad way. Matter is classified into two cases. One is pure substance and second is mixture. Pure substance is again classified into two ways. One will be called element and second will be called compound. Clear? Elements, at present 118 elements are there. 118. और उन 118 elements को अगर हम classify करें तो there are four categories. One will be metal, second will be non-metal, third will be metalloid and number fourth will be noble gases. So 1, 2 and 3 and 4 types of elements are there. और compounds की अगर हम बात करें तो there are basically two types of compound. One will be ionic and second will be molecular. Same way अगर हम mixture की बात करें, if we consider the mixture, then mixtures are of two types. One will be considered as homogeneous mixture and second will be called heterogeneous mixture. Homogeneous mixture will be called solution. और ये जो solution है, acid हुआ, bases हुआ, salt solutions हुए, alloys हुए, all will be considered under solution part. And if we consider the heterogeneous mixture, it will be classified into colloids and suspension. Means heterogeneous mixtures are having two types of further classification, colloid and suspension. Means indirectly our mixture is into of three types: solution, colloid and suspension. अब ये mixture, colloid, suspension और true solution क्यों होता है? This is because of the size of the particle. We will discuss further in this chapter कि size of the particle will be decided. Size of the particle will decide whether the given mixture will be called solution, colloid or suspension. So dear friends, we have seen matter of two types, pure and impure. Impure को we are saying mixture. Pure substance are classified into elements and compounds. तो element किसको कहेंगे? Which chemical substance will be considered as element? See, elements cannot be broken down into simpler substances. ऐसे substance को element बोलेंगे जिसको और further simple substance में break नहीं कर सकते. Which are composed of only one type of atoms. Only one type of atoms will be called element. For example, copper, oxygen, iron, hydrogen, mercury, sodium, magnesium, and so on. But if we say compound क्या होता है? When two elements
combines to one another in a fixed ratio, fixed composition. Fixed composition, it is very important. When two atoms combines to one another in a fixed composition, they will be forming a compound. They will be forming a compound. And compound can be broken down into elements by physical and chemical, electrochemical reactions. मतलब जो कंपोनेंट होंगे उसमें उसको इजीली ब्रेक किया जा सकता है. जैसे फॉर एन एग्जांपल वाटर इज देयर. For an example, water is there. This water is formed by the composition of hydrogen and oxygen. If hydrogen and oxygen combines to one another, they will be forming water. This water is having two elements. One is hydrogen and second is oxygen. But hydrogen and oxygen, they will be combining in a fixed ratio by mass. It will be 1:8. One atom of hydrogen can combine with 8 parts of oxygen. A ratio यहाँ fix है. That's why it will be called a compound. But if we consider mixture, that is homogeneous and heterogeneous. If the composition is a uniform composition throughout the mixture, दो कंपोनेंट को आपने मिक्स किया, दोनों में कोई फिक्स रेशियो नहीं है, फिक्स कंपोजिशन नहीं है. जैसे फॉर एन एग्जांपल गेहूं में हमने मिक्स कर दिया कंकड़, तो क्या ये फिक्स्ड रेशियो है कि हम इतने गेहूं में इतना कंकड़ मिक्स किए हैं? इट इज नॉट सो. दे कैन बी सेपरेटेड इजीली फ्रॉम वन अनदर. तो अगर मान लीजिए ऐसे दो कंपोनेंट को हम मिक्स कर रहे हैं जिनका एक दूसरे में कंपोजिशन फिक्स नहीं है, दैट विल बी कॉल्ड मिक्सचर. And if the mixture is having uniform composition throughout the mixture, it will be called homogeneous. इसमें दो वर्ड है, homo means uniform. Uniform composition अगर होता है तो that will be called homogeneous mixture. And if it is having different composition, non-uniform composition, it will be called heterogeneous mixture. जैसे for example sugar in water, salt in water, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड वाटर इन अल्कोहल, ये किसी भी रेशियो में मिक्स करें, दे विल बी कंबाइनिंग एंड फॉर्मिंग ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन. सॉल्ट आप लीजिए, वाटर में डिजोल्व करिए, दैट विल बी गिविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन. लेकिन अगर सैंड को आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वेदर दे विल मिक्स, आंसर विल बी नो. They will not mix to one another, and if they are not mixing to one another, they will be called non-uniform composition. And if it is having non-uniform composition, that will be called heterogeneous mixture. For example, salt, sand and salt, sugar and salt, and water in oil. Water और oil को अगर आप mix करो तो they will not mix, they will be forming a single layer between them. And if two different components are seen in a mixture, that will be heterogeneous one. दो डिफरेंट कंपोनेंट अगर आपको एक मिक्सचर में दिखाई देते हैं, इसका मतलब वो जो मिक्सचर है दैट विल बी हेटेरोजेनस मिक्सचर. सो प्योर एंड impure substances mixture are further classified into elements and compound, and mixture is classified into homogeneous and heterogeneous one. प्योर सब्सटेंसेस किसको कहते हैं, मिक्सचर किसको कहते हैं, दैट वी हैव सीन हियर. प्योर substances are the substances which consist of only single type of substance. जिसमें एक ही टाइप का सब्सटेंस होता है, that will be called pure substance. And the mixture, if a substance which consists of two or more than pure substances, जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के pure substances हों, that will be called mixture. So pure substance and impure substance, pure substances consist of a single type of substances, जबकि मिक्सचर में a mixture consists of two or more substances. Pure substances cannot be separated into one substances by physical method, and mixture can be separated into its component by physical methods.
प्योर सब्सटेंसेस हैज इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टी, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनकी डेफिनेट प्रॉपर्टीज होती है, बट मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट। मिक्सचर में जो दो कंपोनेंट है दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, दे आर नॉट लूजिंग देयर प्रॉपर्टी हियर, बट इन प्योर सब्सटेंस दे विल बी हैविंग ए यूनिक प्रॉपर्टी देयर, मतलब they will not be losing their property, then it will be a pure substance. And if they are showing, mixture shows the property of its component. So dear friends, types of mixture we have seen, that is, one is homogeneous mixture and second is heterogeneous mixture. Mixture are of two types. One will be considered as homogeneous mixture and second will be heterogeneous mixture. So what a homogeneous mixture is? A mixture which has a uniform composition is called homogeneous mixture. And if we see the properties of homogeneous mixture, see, number first, the particle of a mixture are not visible by the naked eye. आप उसको अपनी आंखों से पार्टिकल को इजीली देख नहीं सकते, they will be uniformly mixed into one another. The particle cannot be separated by filtration, मतलब आप सिंपल फिल्टर पेपर ले करके उन दोनों पार्टिकल को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे सॉल्ट को हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो सॉल्ट विल मिक्स इन वाटर यूनिफॉर्मली, आपको सॉल्ट दिखाई नहीं देगा। We cannot filter the salt from water by using simple filtration method. छलनी का यूज करके आप सॉल्ट और वाटर को अलग अलग नहीं कर सकते। The mixture is stable. The particles do not settle down, मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन बना रहेगा, वो मिक्सचर बना रहेगा, सॉल्ट अपने आप नीचे सेटल नहीं होता है। And the path of beam of light is not visible in the mixture, मतलब अगर इसमें हम एक लाइट को पास करें इस सॉल्यूशन में तो आपको पाथ ऑफ लाइट उसमें विजिबल नहीं होता है। एंड दिस विल बी कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे, वहां मैं आपको बताऊंगा कि टिंडल इफेक्ट इज सीन बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स। हेटेरोजेनस मिक्सचर, heterogeneous mixture is the mixture which has non-uniform composition. The particles are visible by the naked eye. इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, that is soil particles in water. Soil in water. अब अगर soil को मैं water में dissolve करूं, if we dissolve soil in water, then what will happen? Soil in water, दोनों कंपोनेंट्स को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। See, the particles can be separated by filtration. दोनों कंपोनेंट्स अगर हैं सॉइल एंड वाटर तो हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज करके सॉइल और वाटर दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। The mixture is unstable because the particle will settle down and the path of beam of light is visible in the mixture. For example, mixture of salt and sand, mixture of sulfur in iron fillings, mixture of oil and water. Oil और water के mixture को भी हम separate कर सकते हैं। We can separate a mixture of salt and sand. Salt और sand के mixture को आप कैसे separate करेंगे? That is, sand is there, salt is mixed in it. How can we separate? Just dissolve them in water. Sand will not dissolve, but salt will dissolve in water. और दोनों को फिल्टर कर लेंगे। Salt will come with water, but not the sand. और salt को water में से वापस निकालने के लिए what should we do? Just evaporation. Evaporation करेंगे तो water will evaporate and salt will remains there. So in this way we can separate salt and sand from their mixture. So this is all about the type of mixture that we have seen, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. That's all for today. Thank you all.